गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर 10 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं, कभी 15, कभी 16 इतने हो जाते हैं, लेकिन टॉप के क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमारी झटका रामबाण सीरीज आ जाती है, उसके अंतर्गत भी हम 20 से 40-50 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो लगभग आधे घंटे में ही हम 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में क्या किया है जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए FDI नीति को मंजूरी दे दी है। बताइए उनका नाम क्या है? संजय वर्मा, संदीप ठाकुर, संजीत मेहता या मनोज सिन्हा? बताएंगे फटाफट से कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए FDI नीति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत FSSAI जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थ यानी खाने की जो चीजें हैं वो पैक्ड होगी, ठीक है, उनके लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत? जनजातीय मंत्रालय, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मंत्रालय। ये 2 बार जनजातीय छपा हुआ है गलती से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या सांस्कृतिक मंत्रालय? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या हो जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाता है, जिसके अनुसार क्या होगा, ये रेटिंग शुरू की जाएगी, जिसमें जो खाद्य पदार्थ होंगे वो पैक्ड रूप में होंगे, यानी वो उनकी पैकिंग के रूप में वो मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर हर मिशन हर घर हर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से कौन सा राज्य चंबा जिला, कौन से राज्य का चंबा जिला है जो हर घर हर जल 100% वाला जिला बन गया है? क्या गुजरात है या मध्य प्रदेश है या केरल है या हिमाचल प्रदेश है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वो हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें हमने कुछ संगठन लिए हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो एक एक को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्थापना वर्ष, और यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। ठीक है,
तो सबसे पहले आ जाता है हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाता है, वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1948 में। अगर इसके मुख्यालय पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आ जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तीसरे नंबर पर है हमारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। कौन सा संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है, इटली के रोम में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5 नंबर पे पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है हमारा वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। नेक्स्ट पे चलेंगे इसी में नाटो। अगर नाटो की बात की जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बताएंगे फटाफट से। चलिए, तो नाटो की स्थापना हुई थी हमारी 1949 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के मनीला में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका मुख्य, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1967 में और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से हटाकर कुछ और बना दिया गया है। मैंने आपको पिछली क्लासेज में पढ़ाया था, तो आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि अब जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट संगठन पे चलेंगे। अब आ जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। इसके बाद आ जाता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय है लंदन में। इसके बाद आ जाता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी जो स्थापना थी वो 1997 में हुई थी और नीदरलैंड, द हेग, ये क्या है, द हेग में इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, रोम में है, इटली के रोम में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विश्व बौद्धिक संपदा। विश्व बौद्धिक संपदा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और अगर इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कौन सा संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की जो स्थापना थी वो 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट आ जाता है विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका जो मुख्यालय है वो है स्पेन के मैड्रिड में। इसके बाद आ जाता है
सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1814 में हुई थी। और स्विट्जरलैंड, बर्न क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इंटरपोल, जितने भी संगठन हैं, ज़्यादातर कोशिश की है हमने सारे संगठनों को यहीं पे नोट डाउन करवाने की, कि जिससे आप लोग एक ही क्लास में सारे संगठन याद कर सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाता है? इंटरपोल आ जाता है। इंटरपोल की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1923 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में हो जाता है। इसके बाद आता है यूरोपीय ऊर्जा। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी और अगर इसके मुख्यालय की हेडक्वार्टर की बात की जाए तो केन्या, नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र मानव बंदोबस्त कार्यक्रम। अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नैरोबी, केन्या में माना जाता है। इसके बाद आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 1919 में इसकी स्थापना होती है और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में राष्ट्रीय वित्त निगम, राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी और अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। इसके बाद आ जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 1969 में, और न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और जेनेवा में इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसके बाद आ जाता है अत्याचार के खिलाफ विश्व संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही माना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में मानी जाती है और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क में भी है। ठीक है, दोनों जगह इसका हेडक्वार्टर है, लुसाने के स्विट्जरलैंड में भी और यूएसए के न्यूयॉर्क में भी। इसके बाद आ जाती है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी और पेरिस, फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, फ्रांस के पेरिस में। इसके बाद अरब लीग की स्थापना कब मानी जाती है? 1945 में मानी जाती है और काहिरा इसकी क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। मिस्र का जो काहिरा है वो इसका मुख्यालय माना जाता है, हेडक्वार्टर है। इसके बाद है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1996 में हुई थी और ऑस्ट्रिया का वियना इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और द हैग, नीदरलैंड के द हैग में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी 1949 में और स्टार्नबर्ग यानी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट चलेंगे, इससे बाहर कोई मुख्यालय आपसे पूछा नहीं जा सकता। इसमें हमने सारे कंप्लीट सभी लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना 1977 में होती है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1961 में और लंदन, यूके के लंदन में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना होती है 1948 में और लंदन में ही इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1946 में होती है और ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे कि एड्स पर संयुक्त राष्ट्र 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के DCI परिसर में निमर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताइए किस शहर में किया है? विजयवाड़ा में किया है, विशाखापट्टनम में किया है, तिरुपति में किया है या नेल्लोरे में किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी विशाखापट्टनम में किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका किस विशाखापट्टनम शहर के DCI परिसर में निमर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के किस राज्य में SAFF और नेशनल क्रॉस एंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? बताइए फटाफट से कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन ए है हमारा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है इयान नेपोलियन, ऑप्शन सी है गरी कस्पोरवा और ऑप्शन डी है अली रेजा। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन लिख देती हूँ A, B, C और D, ठीक है। ऑप्शन ए है केरल, बी पे लिख देते हैं हम सिक्किम, सी पे लिख देते हैं महाराष्ट्र और डी पे लिख देते हैं नागालैंड, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र या नागालैंड? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी नागालैंड। क्या हो जाए, कहाँ पर की जाएगी? ये नागालैंड में की जाएगी। कहाँ पर? नागालैंड में की जाएगी आयोजित, ठीक है। चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे की जाएगी? नागालैंड में की जाएगी। और ये कौन से नंबर की है? 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस एंट्री एथलेटिक्स वो है, ये क्या है? चैंपियनशिप है। कौन से नंबर की है? 56वीं चैंपियनशिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस गुड्स कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, नेस्ले या आईटीसी लिमिटेड? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा को फिर से अपने बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, यस बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI। कौन सा? IDBI। ठीक है, चलिए इसकी जो IDBI बैंक के बोर्ड ने हाल ही में क्या किया है, 19 मार्च 2022 से 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को क्या किया है, फिर से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कितने साल की अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि IBM ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? बताइए फटाफट से। IBM ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? बताइए। तो कहाँ पर किया है? ये किया है इन्होंने बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वेद भारतम क्या है, वेद भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। इनमें से किसने की है? ऑप्शन ए है जी किशन रेड्डी, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी या अन्नपूर्णा देवी? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है मीनाक्षी लेखी। किसने की है ट्यून जारी, सिग्नेचर ट्यून जारी की है? मीनाक्षी लेखी ने की है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ये वंदे है, ठीक है, ये है वंदे भारतम, वेद भारतम नहीं है। जैसे वंदे मातरम था, ये है वंदे भारतम। ठीक है, किसने की है? ये की है मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से किस देश में भारत देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो भारत देश से बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या संयुक्त अरब अमीरात? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। UAE इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियनशिप पटना पायरेट्स को हराकर, 3 बार की जो चैंपियन थी, 3 बार जीत चुकी थी, पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? कौन सी टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए हैं? वरिष्ठ भौतिक शास्त्री दीपक धर। कौन बन गए हैं? दीपक धर पहले दुनिया के पहले प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू बन गए हैं। पाकिस्तान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू कौन बन गए हैं? कैलाश कुमार बन गए हैं। कौन बने हैं? कैलाश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल सल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज महापात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है? तो 4.7% हिस्सेदारी। नेक्स्ट है, लेसेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी से कितने बच्चे अनाथ हुए हैं? तो 52 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं और भारत में 19 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से अपनी जीविका पालन करेंगे, किस तरह से जिएंगे। तो 19 लाख बच्चे भारत में हुए हैं अनाथ और 52 लाख बच्चे दुनिया में, विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई है। बताइए फटाफट से कौन है, उनका नाम क्या है? केटनजी ब्राउन जैक्सन। क्या है उनका नाम? केटनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्तता के कारण पाकिस्तान की किस बैंक पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर लगाया है। नेक्स्ट है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रभान खयाल जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा को किस बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आईडीआई, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है। किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने सिंगापुर में 191 किलो का कुल भारत उठाकर स्वर्ण पदक जीतने के लिए साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के में भी क्वालिफाई कर लिया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मीराबाई चानू। क्या है उनका नाम? मीराबाई चानू, जिन्होंने 191 वेट लिफ्टिंग में क्या किया है? क्वालिफाई किया है। ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं लगभग 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के हो जाते हैं। और इसमें हमने क्या किया है, आज झटका सीरीज में हमने जो विश्व के प्रमुख संगठन है, उनके मुख्यालय कहाँ पे है, उनकी स्थापना कहाँ पे हुई है, इन्हें किया है। संगठन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक रोक के नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना, एक उंगली तो टच करनी है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सुबह 6 बजे ये क्लास जो है करंट अफेयर की डेली होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग जुड़े रहिए अपने परिवार से और 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर करके अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।